Hey everyone, welcome to my channel English is Easy with Madhu MG. Today I have brought you the last episode of the series Pronouns and its Kinds. Today we will learn reflexive pronoun and emphatic or intensive pronoun. So let's begin with reflexive pronoun. We will learn reflexive pronoun with the help of some points. Okay? So our first point is reflexive pronoun are the words that end in self or selves. For example, words like myself, ourselves and themselves are reflexive pronoun. जो सेल्फ या सेल्व्स पे ख़त्म होने वाले वर्ड्स हैं ना, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं. Point number 2, reflexive pronoun usually come at the place of object in a sentence. Object means receiver of the action. तो जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं वो किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की जगह पर आते हैं. देखो, एक सेंटेंस में एक तो होता है डूअर जो एक्शन को परफॉर्म करता है, और एक होता है रिसीवर जो उस एक्शन को रिसीव करता है, और रिसीवर ऑफ द एक्शन इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, आई बॉट माई सेल्फ अ मोबाइल. यहाँ एक्शन यानी कि वर्ब है खरीदा. मैंने खुद के लिए एक मोबाइल खरीदा. तो खरीदने का काम आई ने किया जो कि सेंटेंस का सब्जेक्ट है, जो डूअर है, जिसने एक्शन को करा वो डूअर है. तो आई है सेंटेंस का सब्जेक्ट, और खरीदने का काम जो है माई सेल्फ ने रिसीव करा. जो ये जो एक्शन है इसको रिसीव करने वाला कौन था? माई सेल्फ. इसलिए माई सेल्फ इस सेंटेंस में क्या है? ऑब्जेक्ट है. क्लियर है? थर्ड पॉइंट है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मीनिंग होता है खुद. यानी कि आपने बोला आई माई सेल्फ, मैं खुद. तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मीनिंग होता है खुद, और ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलते रहते हैं. हमारे मेन 9 रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है. आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है माई सेल्फ. तो जो मैं स्टार्टिंग के आपको 6 बताऊंगी, तो पहले 6 जो हैं वो सिंगुलर हैं, तो इनके साथ सेल्फ लगेगा, SELF. और जो बाद के 3 हैं वो प्लूरल हैं, इनके साथ सेल्व्स लगेगा, SELVES. आपको तो पता ही है ना, कोई नाउन जो F पे ख़त्म होती है उसको प्लूरल बनाने के लिए हम F को हटाते हैं और VES लगा देते हैं. जैसे नाइफ आपको याद होगा, KNIFE, तो उसको प्लूरल बनाने के लिए हम नाइव्स कहते थे, KNIVES. या जैसे लाइफ, LIFE. अब लाइफ को प्लूरल बनाने के लिए आप क्या करते थे? FE हटाया और VE लगा दिया, तो क्या बना? लाइफ का बन गया लाइव्स. इसी तरह से ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में भी जो प्लूरल होते हैं इनमें हम सेल्फ नहीं लगाते, F की जगह VES लगा देते हैं. ठीक है. तो हमारे जो 9 रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो है आई का मतलब मैं, माई सेल्फ मीन्स खुद, मैं खुद. यू का होगा योर सेल्फ, तुम, और योर सेल्फ मीन्स खुद. ही, या अगर कोई नेम ऑफ अ बॉय है, या तो ही है या मोहन है सब्जेक्ट में, तो उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा हिमसेल्फ. अगर सब्जेक्ट में शी होगा या किसी लड़की का नाम होगा जैसे कि मीना या शीना, है ना, तो उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा हर सेल्फ. अगर इट है सब्जेक्ट या कोई थिंग है, ठीक है, तो उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा इटसेल्फ. अच्छा, अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो है वन, तो उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा वन सेल्फ. लाइक वन शुड डू वंस वर्क वन सेल्फ. जैसे हम हिंदी में कहते हैं एक व्यक्ति को अपना काम खुद करना चाहिए, तो एक व्यक्ति के लिए हम सिंपली बोल देते हैं इंग्लिश में वन. तो अगर हमारा सब्जेक्ट वन है तो उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा वन सेल्फ. तो ये 6 तो हो गए हमारे सिंगुलर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. जो प्लूरल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है उनमें फर्स्ट आएगा यू. अब यू सिंगुलर तब होता है जब आपके सामने एक ही पर्सन है. अगर बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि तुम एक व्यक्ति के लिए भी हम कहते हैं, और तुम अगर पूरी क्लास बैठी है तब भी मैं बोलूँगी तुम्हें ये करना है ना. तो अगर यू प्लूरल के रूप में आए हैं तो हम इसे योर सेल्फ नहीं योर सेल्व्स कहेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते वक्त. वी, हम, आई का प्लूरल होता है वी, तो जब वी को का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे आर सेल्व्स.
दे का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा देमसेल्व्स। ठीक है। अच्छा, एक बात आप और याद रखें कि ये जो वर्ड्स जो सेल्फ या सेल्फ्स पे ख़त्म होते हैं, इन्हें हम एम्फेटिक प्रोनाउन भी कहते हैं, और एम्फेटिक प्रोनाउन को मैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ख़त्म करके फिर डिस्कस करूँगी। तो हमारे 3 पॉइंट्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अब तक हो चुके हैं कि सबसे पहले तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो होते हैं जो सेल्फ या सेल्फ्स पे ख़त्म होते हैं। नंबर 2, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होते हैं वो ऑब्जेक्ट का काम करते हैं। ठीक है। नंबर 3, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मीनिंग होता है खुद। एंड नंबर 4 इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन्स आर यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट मीन्स द डूअर and the object means the receiver of the action is the same person. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तब यूज़ होते हैं जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट यानी कि काम को करने वाला और उस काम को रिसीव करने वाला सेम पर्सन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मीना गेव अस अ मोबाइल। यहाँ पे सब्जेक्ट एक्शन क्या है? गेव। मीना ने हमें एक मोबाइल दिया। काम हो रहा है देने का। किसने किया? मीना ने किया। ठीक है। और ये जो उसने दिया उसको रिसीव करने वाला कौन है? हम है। तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? अस। मीना गेव अस, मीना सब्जेक्ट और अस ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर सेंटेंस होता मीना गेव हरसेल्फ अ मोबाइल, मीना ने खुद को एक मोबाइल दिया, तो इस सेंटेंस में जो गेव एक्शन करने वाला जो पर्सन है वो है मीना, और इस एक्शन को रिसीव करने वाला पर्सन भी कौन है? खुद मीना ही है। तो इसलिए यहाँ पे जो हरसेल्फ है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया, क्योंकि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ये किसको रेफर कर रहा है? सब्जेक्ट को रेफर कर रहा है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम पर्सन है। ठीक है। जैसे सोहन विल कंप्लीट हिज वर्क हिमसेल्फ। सोहन अपना काम खुद पूरा कर लेगा। सो व्हेन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस रेफर टू सेम पर्सन वी यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है ना? ओके, नाउ लेट्स डू एम्फेटिक और इंटेंसिव प्रोनाउन। तो मैंने आपको बताया था कि वर्ड्स विच एंड इन सेल्फ और सेल्व्स आर ऑल्सो कॉल्ड एम्फेटिक प्रोनाउन या इंटेंसिव प्रोनाउन। तो ऐसे तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि माई सेल्फ या योर सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है या एम्फेटिक प्रोनाउन है। नहीं भाई नहीं, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। इफ़ यू पे अटेंशन एंड लर्न एम्फेटिक प्रोनाउन ऑल्सो, there will be no confusion. So emphatic pronouns are used to emphasize subject of the sentence. यानी कि जो एम्फेटिक प्रोनाउंस हैं उन्हें यूज़ किया जाता है किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट पे जोर देने के लिए। एम्फेसाइज करने का मीनिंग होता है जोर देना। तो जब हम किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट पे जोर देना चाहते हैं तो हम एम्फेटिक प्रोनाउन यूज़ करते हैं। एम्फेटिक प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम नहीं करते हैं, बल्कि सेंटेंस के सब्जेक्ट पे जोर देने का यानी कि एम्फेसाइज करने का काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी हरसेल्फ टेल्स लाइज एंड स्कोल्ड्स अदर फॉर टेलिंग अ लाई। वो खुद तो झूठ बोलती है और दूसरों को झूठ बोलने के लिए डांटती है। तो वह खुद। अब हम किसको जोर दे रहे हैं? सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट क्या है? वह। और हम वह पे जोर दे रहे हैं। हम कह रहे हैं कि वह खुद तो झूठ बोलती है लेकिन दूसरों पे को झूठ बोलने के लिए डांटती है। एक और सेंटेंस ले लेते हैं। मोहन कंप्लीटेड द वर्क हिमसेल्फ। मोहन ने अपना काम खुद ख़त्म किया। यहाँ पे हिमसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है कि काम ख़त्म करने वाला कौन था? काम ख़त्म करने वाला मोहन खुद था। तो यहाँ पे हिमसेल्फ ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। लेकिन अगर आपने बोला मोहन हिमसेल्फ कंप्लीटेड द वर्क, मोहन ने खुद काम को कंप्लीट किया, खुद काम को पूरा किया, तो यहाँ पे हिमसेल्फ क्या कर रहा है? जोर दे रहा है कि मोहन हिमसेल्फ, मोहन ने खुद मोहन ने काम को ख़त्म करा। ठीक है। जैसे शी हरसेल्फ वेलकम्ड मी, उसने खुद मेरा स्वागत करा। तो हम हरसेल्फ यहाँ पे शी पे जोर दे रहा है कि उसने खुद मेरा वेलकम करा। तो जब जोर देने के लिए हम यूज़ करेंगे ये सेल्फ वाले वर्ड्स को, तो वहाँ पर होंगे ये एम्फेटिक प्रोनाउन।
ओके, यू मस्ट ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट बिकॉज एम्फेटिक प्रोनाउन सिर्फ एम्फेसाइज करने के लिए होते हैं, तो अगर हम उन्हें सेंटेंस से रिमूव भी कर दें या फिर हटा दें तो सेंटेंस की टोन पर फर्क पड़ेगा, लेकिन सेंटेंस के मीनिंग पे फर्क नहीं पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, रोहन हिमसेल्फ टोल्ड मी द ट्रूथ. रोहन ने खुद मुझे सच बताया. तो हम यहाँ पे हिमसेल्फ किस लिए यूज़ कर रहे हैं? रोहन पे जोर देने के लिए कि रोहन ने खुद हमें सच बताया. अगर इस सेंटेंस का हम बोले रोहन टोल्ड मी द ट्रूथ, रोहन ने मुझे सच बताया, तो दोनों सेंटेंस में हमें सेम इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि रोहन ने मुझे सत्य बताया. दूसरे में भी कि रोहन टोल्ड मी द ट्रूथ, कि रोहन ने मुझे सत्य बताया. लेकिन पहले सेंटेंस में जब हमने रोहन के बाद हिमसेल्फ लगा दिया ना, तो रोहन पे जोर पड़ रहा है कि रोहन ने खुद मुझे सच बताया. तो जोर देने के लिए एम्फेटिक प्रोनाउन. एंड द लास्ट पॉइंट इज दैट एम्फेटिक प्रोनाउन यूजुअली कम इमीडिएटली आफ्टर द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. जो एम्फेटिक प्रोनाउंस होते हैं वो यूजुअली सब्जेक्ट के तुरंत बाद आ जाते हैं सेंटेंस में, वाइल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कम आफ्टर द सब्जेक्ट एंड वर्ब इन अ सेंटेंस. जबकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कब आते हैं? किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब के बाद आते हैं. पहले सब्जेक्ट आते हैं, फिर वर्ब आते हैं, फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आते हैं. फॉर एग्जाम्पल, शी हरसेल्फ कुक्ड द फूड. उसने खुद खाना पकाया. तो शी के तुरंत बाद हरसेल्फ आ गया, जोर दे रहा है, एम्फेटिक प्रोनाउन हो गया. शी कुक्ड हरसेल्फ द फूड. उसने खुद के लिए खाना बनाया. शी कुक्ड हरसेल्फ द फूड. उसने खुद के लिए खाना बनाया. यहाँ पे हरसेल्फ ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है शी, वर्ब है कुक्ड. तो सब्जेक्ट और वर्ब के बाद आया है हरसेल्फ. यहाँ पे यह है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है. ठीक है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आज के लिए इतना ही. इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल स्टार्ट एडजेक्टिव एंड इट्स काइंड्स. ओके, सो टेक केयर. बाय बाय.